हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों का आईटी का एग्ज़ाम होने वाला है सबसे पहले मैट्रिक का, तो इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों का फिर कमेंट आ रहा है कि सब्जेक्टिव कराइए, तो बाबू इतना जल्दी सब्जेक्टिव कराना पॉसिबल नहीं है। आप लोग जो है सब्जेक्टिव का कहीं और से अगर इंतजाम होता है तो आप लोग कर लो, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे लेकिन आप लोगों से वादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और आप लोग का यहाँ पे आप लोग का फुल्ली मतलब फेलियर है। आप लोग का पूरा गलती है कि आप लोगों ने ना पहले से ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हो, बस एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब आप लोग ध्यान देते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सारा सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। मैट्रिक के और भी सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद फिर हमें हिंदी भी देखना पड़ता है, संस्कृत को देखना पड़ता है, काफ़ी है, मैथ इंग्लिश सब पढ़ाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ आपको आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो आप लोगों का गलती है। अगर आप लोग 1 महीना पहले भी अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते तो हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने जुड़ा नहीं। तो कोई बात नहीं है, चलिए जो भी आप लोगों को कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखो, एक बात और है आप लोगों से, क्या है कि आप लोग ना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है जिस कारण से नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप को और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर इज एन एंड डैश मशीन। क्या ऐसा मशीन है भाई, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिक है, नन ऑफ दीज है। तो आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो भौतिक भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं। तो भैया उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर जो है आपको बताना है इनमें से कौन जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कौन इसमें से जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, इनमें से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना बाबू, वो एप्पल का iOS है और एंड्रॉयड दोनों है, ठीक है। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है BIOS स्टैंड फॉर। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि नेविगेशन की आर, एरोस की, पेज अप की, पेज डाउन, ऑल ऑफ द एबव। इसके कहने का मतलब है कि नेविगेशन की जो है वो क्या है आपका, एरो की है, पेज अप है, पेज डाउन है, या फिर इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको बताना है। डॉट एक्सएलएस होगा, डॉट जेपीजी होगा, डॉट डीओएक्स होगा। तो भाई इसका जो होता है ना, क्या होता है पता है ना, इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट जेपीजी होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कह रहा है शॉर्टकट टू सेव फाइल इज। फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट की आपको बतानी है। कंट्रोल प्लस एस होता है बाबू। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस दबाओगे तो फाइल क्या होगा आपका, सेव हो जाएगा। यानी कि फाइल को सेव करने का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस एस होता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम, ठीक है। हमें अपने जो कंप्यूटर है ना, हमें लोगों को कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है किससे, ठीक है। एयर से, हवा से प्रोटेक्ट करना है, डस्ट से यानी धूलकन से प्रोटेक्ट करना है, बोथ से यानी दोनों से करना है। तो यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, डस्ट। डस्ट से हमें बचाना चाहिए, धूल से बचाना चाहिए किसको, अपने कंप्यूटर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड। क्या कहलाता है, यानी कोई मेल आपकी ज़रूरत नहीं है और आपके मतलब कि धड़ाधड़ मेल आ रहा है तो उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अनवांटेड मेल को क्या कहते हैं बाबू, स्पैम कहते हैं। और अनवांटेड का हिंदी क्या होता है, अनावश्यक, यानी आपको ज़रूरत नहीं फिर भी वो मेल आपको आ रहा है तो वो स्पैम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पैम कहलाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। कह रहा है कि प्रेसिंग डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेनू।
तो किस पे आप क्लिक करोगे कि मेनू स्टार्ट होने के लिए, किस पे करोगे? तो विंडोज़ पे, ठीक है। किस पे क्लिक करेंगे हम लोग? विंडोज़ पे करेंगे, है ना। कौन सी की दबाने से स्टार्ट मेनू ओपन होता है? तो विंडोज़ को दबाने से क्या होता है? स्टार्ट मेनू ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप कह रहा हो एक्सटेंशन ऑफ टेम्पोररी फाइल। टेम्पोररी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो आप लोग देख पा रहे हो उसका क्या होता है? .tmp होता है। टी फॉर टेम्पोररी, टी फॉर tmp, ठीक है, याद रखना है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि टेम्पोररी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो .tmp होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है कि ए डाटा बेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ। ये जो होता है ना डाटा बेस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है आपको बताना है? तो ये डाटा का कलेक्शन है, ठीक है। डाटा बेस यानी डाटा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, कह रहा है ए डाटा बेस कैन हैव ओनली ऑन टेबल, ट्रू एंड फॉल्स। डाटा बेस में एक ही टेबल हो सकता है, सही है या फिर गलत है? तो ये फॉल्स है। क्या है बाबू? फॉल्स है, यानी कि गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल? फॉरेन की, प्राइमरी की, ठीक है, और देखिए कॉम्पोजिट की है, अल्टरनेटिव की है। तो क्या है इसका? कौन सी की मदद करती है टेबल से यूनिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में? ठीक है, तो राइट आंसर इसका आप लोग देख पा रहे हो, तो प्राइमरी की। कौन सा की? प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि कौन सी की मदद करती है टेबल में यूनिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में? तो प्राइमरी की मदद करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप बारी बारी से वीडियो को देख सकती हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।